नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे तुला, लिब्रा, मून साइन एंड असेंडेंट, तुला राशि और लग्न के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ष में बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और थ्रू आउट द ईयर ये चलेगा। इसलिए आपको मैंने जो मंथली वीडियोस दिया है, मैंने जनवरी का ऑलरेडी दे दिया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, समझिएगा। और थ्रू आउट द ईयर उसके इम्पैक्ट रहेंगे। जनवरी में होगा, फिर फरवरी में, तो एवरी मंथ यू हैव टू वॉच दैट और अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आपको उसमें क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लाभ हानि हो रहे हैं वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे गुरु, राहु, केतु, शनि के ट्रांजिट होने वाले हैं, उसके मैं डिटेल वीडियोस आपको डेफिनेटली जल्दी ही दे दूंगा। उसको भी समझेंगे तो और अच्छा आपको आसानी रहेगी और कुछ आपको लाभ या सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर ऐसे ही डिटेल वीडियोस में लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर आपके लिए अगर तुला वालों के लिए बात करें तो वीनस आपकी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है, राशि का मालिक है और वो एक सुख का मालिक है, वैभव का मालिक है। और वो साल की शुरुआत में ही अपनी उच्च राशि मीन में राहु के साथ जोड़ रहा है 28 जनवरी से। ये एक अच्छा है आपके लिए कि वो उच्च स्थिति में आ रहा है लेकिन राहु के साथ आ रहा है। आपको आपका जो बिगनिंग है, क्योंकि हम देखिए आप शुरू में जो सोचेंगे, अब हम पहले बात करते हैं आपके थॉट प्रोसेस की। तो थॉट्स पे जो इफेक्ट होगा वो यहाँ शुक्र से होगा और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका शुरू में जो इफेक्ट देगा वो थ्रू आउट द ईयर उस थॉट प्रोसेस को आप कंटिन्यू करेंगे। तो राहु के साथ जाना और वो भी आपकी कुंडली में पंचम भाव में, तो ये थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि आपके लिए सुख, वैभव, कंफर्ट, आपको आनंद के लिए घूमना फिरना, तो वो सारी चीजें अच्छी लगेगी आपको। अपना लग्जरी उसमें इंटरेस्ट होगा। और वो पंचम भाव में शुरू में जा रहे हैं तो प्रेम, विवाह का मामला है, प्रेम का मामला है या एक अफेक्शन का है या किसी से रिलेशनशिप का है, उसका भी इफेक्ट यहाँ पर वो आपको दे सकता है। बी केयरफुल। यहाँ पर जो भी मैं उसका भी अलग से अगर पॉसिबल बना तो आपको वीडियो दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपके थॉट्स को, बिकॉज शुक्र अनलिमिटेड है, आपके थॉट्स को वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन ले जाएगा और वो एक रियल पिक्चर नहीं होगा। आप सिर्फ थॉट लेवल पे ही उसमें ज्यादा आगे बढ़ेंगे और थॉट्स के हिसाब से आप किसी को जज करेंगे जो रियल नहीं है। आपके थॉट्स उसके हिसाब से आप मान के चलेंगे कि वो ऐसी ही व्यक्ति है या ऐसे ही चीजें हैं, या सपोज नॉट इवन रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपके थॉट्स में ये होगा कि मैं घर ये रिनोवेट करूंगा फिर मेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, लेकिन बजट नहीं है, फिर भी जो भी हो कर देंगे, हो जाएगा, लोन ले लेंगे, कर्ज ले लेंगे, फिर चुका देंगे। तो ऐसी चीजों में वो बजट आपका बढ़ सकता है और आपको कंफर्ट उतना चाहते हैं उतना ना मिले और चीजें आपके लिए लोन करके चला जाए, कर्ज देके, और शुक्र आपको बजट में भी ओवर बजट कर देगा जो आपने सोचा है उससे। तो ये एक एग्जांपल है। तो वो चीज संभाल के चलना है कि भाई हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकली सोचकर चलें तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज वो चीज आपके लिए सही नहीं होगी, आपको स्ट्रेस दे सकती है। जिसका आनंद मिलना चाहिए वही स्ट्रेस ना बन जाए, वो ध्यान रखना है। और ऐसा ही रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा, वो आपको नाम की जगह बदनामी दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, उसका हम अलग से बात कर रहे हैं आगे। तो मोरल आपका ओवरऑल सिचुएशन थ्रू आउट द ईयर ये रहेगा कि कैसे मुझे कंफर्ट मिले, कैसे मैं जीवन में सुख समृद्धि सुविधाओं का आनंद लूं और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, और मैं कितना कहीं से भी कर्ज लेके भी अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाऊं। वो आपका थॉट प्रोसेस रहेगा थ्रू आउट द ईयर और वो बढ़ता जाएगा और वो चीज आपके कर्ज को बढ़ा सकती है। बी क्लियर कि कैसे उसको कंट्रोल करना है। अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए थॉट्स तो आपको ऐसे आ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में उस हिसाब से आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए। तो भाग्य का सपोर्ट हो, कर्मस्थान का सपोर्ट हो, वो जरूरी है। तो जुपिटर आपका जो है वो आपके छठे भाव में, अष्टम भाव में चल रहा है। अष्टम भाव की दृष्टियां उसकी दो तो अच्छी है, बिल्कुल सामने व्यय भाव को कंट्रोल किया हुआ है, सेकंड हाउस पे सेविंग्स को कंट्रोल किया है, लेकिन फोर्थ हाउस सुख भाव वहां नीच और वक्र दृष्टि चल रही है। फिर नीच दृष्टि थ्रू आउट द ईयर में रहेगी, मई की 14 को वो ट्रांजिट करेंगे।
तो तब तक आपका सुख की अनुभूति नहीं होना वो कहीं ना कहीं उस व्यय को बढ़ा सकता है या उस सेविंग्स को तोड़ सकता है। तो बी केयरफुल कि, क्योंकि शुक्र आपको इंडिकेट कर रहा है कि करो ऐसा, और गुरु यहाँ आपका नीच दृष्टि कर रहा है सुख भाव के, तो वो आपको थोड़ा डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन साइमल्टेनियसली मंगल की भी वहां उच्च दृष्टि है, आप कंट्रोल कर पाएंगे और कंट्रोल कीजिएगा अपने खर्च को, बिना वजह के खर्च ना हो, या कर्ज में अपने सेविंग्स को तब्दील ना कर दे, वो जरा ध्यान रखिएगा। आपके लिए अच्छा है समय थ्रू आउट द ईयर, कोई चिंता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके थॉट्स ही आपको लीड करते हुए उस दिशा में ले जाएंगे, और फिर आपको एक दिन ऐसा ना हो वर्ष के अंत में कि सब कुछ अच्छा था, मैंने ये क्यों सोचा, मैंने वो क्यों किया, अगर नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ऐसा लगेगा आपको। तो ये थॉट को आप रेमेडी समझिएगा कि मुझे बिना वजह का प्रैक्टिकली कितना, और इवन आप चाहे तो अपने पेरेंट्स या अपने ब्रदर सिस्टर या अपने परिवारजनों का, अपने फ्रेंड्स का एक उसमें व्यू लीजिएगा, उनकी राय लीजिएगा, तो आपको क्लैरिटी हो, वो जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए अर्निंग में, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें मई के बाद वृद्धि होगी, सडनली आपको बेनिफिट हो सकता है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जीवन में आपके लिए प्रोग्रेसिव टाइम है, यहाँ पर आपको जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, सो डोंट वरी। और लॉन्ग टर्म के लिए उसके बेनिफिट राहु भी करा के जाएगा, गुरु भी करा के जाएगा ट्रांजिट, करने से पहले और करने के बाद भी अच्छे हैं दोनों, सो डोंट वरी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने मई मंथ के बाद जो भी आपके लिए जॉब में बदलाव हो, या जो भी चीजें हुई है या होने वाली है, आपने मई के बाद जून जुलाई में भी आपने कुछ स्विच किया है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चले। केतु आपका 11th हाउस में, आप ज्यादा पैसों के पीछे मई के बाद मत भागिएगा, वो चीज आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। आप अपने काम पे फोकस कीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपको चंद्र आपका कर्मस्थान का मालिक है, और वो थॉट्स में डाइवर्जन देता है। वीनस आपको इल्यूजन दे रहा है, इल्यूजन से मेरा मतलब है कि वो आपको लग्जरी कंफर्ट की ओर ले जाना चाहता है, तो वो चीजें आपके करियर पे इफेक्ट ना करे, वो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए अच्छा समय है। आपका बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आप प्लानिंग से करें तो बेटर है। अदरवाइज किसी की बातों में आके आपने किया, या ऐसा बिजनेस जो आपको नहीं पता है वो आपने तुरंत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जा सकता है, उसमें आपको मतलब जा सकता है, यानी कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। आपको नए साहस पराक्रम जो भी करना है, उसमें दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। प्लानिंग कीजिएगा, अगर बिजनेस की हम बात करें तो पहले प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग में वो चीज सबसे पहले कि वो बिजनेस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आप पार्टनरशिप मत कीजिएगा, जरूरत हो तो ठीक है बहुत ज्यादा, अदरवाइज ना जरूरत हो तो मत कीजिएगा। तीसरा, आप जो भी इन्वेस्ट करें वो 100 सपोज परसेंट की हम बात करें, आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरा एक साथ ना करें, उसको बहुत कम पोर्शन से शुरुआत करते हुए आपको जो कंफर्ट लगे उस हिसाब से चले तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कम मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आएगा तो भी बहुत कम होगा, क्योंकि आपके ग्रह क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा आपको, लेकिन आप अनप्लान्ड जाएंगे। ओवर थिंकिंग, आपको सडनली आपको शॉर्ट टर्म में सब कुछ पाना है, ऐसी थॉट प्रोसेस से जाएंगे तो वो चीज आपके लिए लॉसेस क्रिएट करेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में आपको वैसे तो जो आपका ये साल में अगर कोई ऑपरेशन ड्यू है तो वो हो जाएगा मई तक, और अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी, और नहीं करवाना चाहते हैं तब भी हो सकता है। बट अप्रैल मई में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो थोड़ा प्लानिंग समझ के कीजिएगा, ओपिनियन लेके कीजिएगा, राय लीजिएगा आपके दो चार डॉक्टर्स की, या दो चार जो भी पेशेंट्स हो, ऐसे मतलब पूरा सोच समझ के कीजिएगा। और उसमें कोई डरना नहीं है, प्लानिंग से समझ के शांत मन से आयोजन करके लोगों का राय लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। योग है, ऑपरेट होना है तो है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि आफ्टर मे, तो वो अगर आपको कोई अभी तक कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ को लेके कोई इश्यूज नहीं है, तो वो शनि के ट्रांजिट के बाद, मई के राहु के ट्रांजिट के बाद आपको समझ में आएंगी कि ये भी प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ इश्यूज है, और उसका सोल्यूशन क्या होगा वो भी समझ में आएगा। कोई बड़ी चीज नहीं होगी, बट आपके लिए छोटा मोटा भी जो भी प्रॉब्लम हो वो सामने आएगा, तो उससे डरना नहीं है, उसका इलाज करना है और वो हो जाएगा। तो ओवरऑल हेल्थ को लेके बड़े इश्यूज नहीं है। अगर आप सिर्फ ऑपरेशन करवाना चाहते हैं किसी भी चीज को,
तो वो आप प्रॉपर समय प्लानिंग राय लेके ओपिनियन लेके करें तो ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद आपकी लोन में वृद्धि हो सकती है, आप लोन लेंगे, कर्ज लेंगे ये साल में, और थोड़ा लंबा समय चलेगा वो कर्ज, तो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा कि आप शॉर्ट टर्म में चुका नहीं पाएंगे। हाँ, लोन अच्छे काम के लिए होगा, आपको उसका लाभ मिलेगा, वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मई के बाद लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 12th हाउस का केतु वो लोन जो है ना, वो जिस चीज के लिए आप ले रहे हो वो खर्च करवा देगा किसी और जगह पर। प्लान आपने जो किया है उसकी जगह पर कहीं और, तो कर्ज वहीं पर रहेगा, काम होगा नहीं, और आपका जहां इन्वेस्ट किया है वो भी जाए। सो ये कॉम्बिनेशन जरा समझना है। मई के बाद आपका लोन ले सकते हैं, सही दिशा में यूज होगा और उसका आपको बेनिफिट भी होगा। ठीक है। अगर हम आपके लिए विदेश की बात करें तो विदेश के मामले में मई से पहले आपको ज्यादा कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए, या आपका जो भी पेंडिंग है वो कीजिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप स्टूडेंट है और जाना चाहते हैं तो आपको शुरू में मई तक जाना ही पड़ेगा, तो आपको थोड़े हर्डल्स प्रॉब्लम्स आएंगे, बट आफ्टर मई सारी चीजें बेटर हो जाएगी। केतु वहां से चले जाएंगे उसके बाद, और जुपिटर का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो विदेश के मामले में आपको इस तरह से प्लान करना है। और अगर आप ऑलरेडी विदेश में है या दूसरे किसी पर्पज से जॉब के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, जॉब में आपको कोई ऐसा ऑफर मिल रहा है या बिजनेस में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आप विदेश जाना चाहते हैं, तो मई के बाद हो सकता है तो बेटर है। अदरवाइज जाने में थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ी तकलीफें आएंगी, लेकिन आफ्टर मई वो सोल्यूशन की ओर जाएगी। तो अगर मई के बाद प्लान करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप विदेश में हैं, ग्रीन कार्ड या वीजा या उसके लिए काफी डिले हो रहा है, आफ्टर मई उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मई के बाद आपको थ्रू आउट द ईयर विदेश के मामले में हर चीज, चाहे स्टूडेंट है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे वीजा है, चाहे ग्रीन कार्ड है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सो उस हिसाब से आप समझ के प्लान करके चलें तो विदेश को आप बड़े आनंद से ले पाएंगे उस मामले को। सो ये है। आपका प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जमीन, मकान, वाहन, माता, इन सारी चीजों में आपको लाभ होगा और थ्रू आउट द ईयर लाभ होगा। लेकिन बिगिनिंग में आपको ध्यान देना है, टील में प्रॉपर्टी के वास्तु के हिसाब से आपको चलना है। वास्तु अच्छा होना चाहिए। अगर आप नया प्रॉपर्टी परचेज करें, पुराना बेच रहे हैं, तो भी उसका आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छा पैसा उसका मिल रहा है रिटर्न तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा वेट कीजिए। और प्रॉपर्टी में आपको थ्रू आउट द ईयर लेने में, बेचने में वैसे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर्डल्स नहीं है, आपके लिए लाभ है। इवन पेरेंटल प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे और अच्छा लाभ होगा। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी थ्रू आउट द ईयर, आपको उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और एक बार गुरु का ट्रांजिट मई में हो रहा है, उसकी दृष्टि अपने घर पे, थर्ड हाउस पे पड़ेगी, ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, साहस पराक्रम से आपको लाभ होगा। और जो लोग मीडिया, एचआर, पब्लिक रिलेशन में है, कम्युनिकेशन में, उनके लिए और अच्छा हो जाएगा। जो लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस कुछ करना चाहते हैं तो मार्च के बाद जॉइंट वेंचर में करें, पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेके कुछ करना चाहते हैं, तो वो मई के मार्च के बाद करें। शनि का ट्रांजिट हो जाने दीजिए, उसके बाद ज्यादा बेटर रहेगा आपका। यहाँ पर अगर कहें कि रिलेशन जो है परिवारजनों के साथ, और वो सब ठीक रहेगा। आपको कोई थ्रू आउट द ईयर देखिए आपका प्रोग्रेस है, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि किस मामले में आपको क्या प्रॉब्लम्स है, किस मामले में नहीं है। वो सारा अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो फिर वो अकॉर्डिंगली आप उसमें ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए जहां कम पड़ रहा है, और फोकस उस पर ज्यादा कीजिए जहां कम मेहनत में ज्यादा कुछ मिल रहा है। तो वो प्लानिंग करके चलेंगे तो थ्रू आउट द ईयर आपका अचीवमेंट बड़ा हो जाएगा और ओवरऑल लाभ ही लाभ है। सिर्फ अपने बजट को, जैसे मैंने शुरू में कहा, वीनस को कंट्रोल करना है, थॉट्स को कंट्रोल करना है। लग्जरी और कंफर्ट के पीछे भागने में जो है उसको खोने की आप चेष्टा ना कर बैठे, वो जरा समझ के चलिएगा। सो ओवरऑल आपके लिए प्रोग्रेस है, ये ईयर बहुत अच्छा है, लाभ उठाइए। और मैं नंबर्स के हिसाब से ये साल के क्या आप पे इम्पैक्ट करेंगे वो भी हम बात करेंगे डिटेल में। मैं शनि का ट्रांजिट, गुरु राहु केतु के ट्रांजिट, सारे ट्रांजिट की हम बात करेंगे। सो वो भी आप देखिएगा, ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। बहुत लाभ होगा आपको, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।